कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा इतने खुश और कामयाब क्यों दिखते हैं जबकि बाकियों के साथ ऐसा नहीं होता? जवाब जवाब शायद हमारे बहुत करीब है, हमारे अपने विचारों में। आज इसी गहरे राज को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है दोस्तों, ये एक हकीकत है। यह हमें बताता है कि हमारी जिंदगी का, कह सकते हैं, हर एक पहलू हमारे विचारों से ही शुरू होता है। यही तो है हमारे जीवन की असली नींव, वो अदृश्य आधार जिस पर सब कुछ टिका है। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। हम समझेंगे कि ये विचार आखिर हैं क्या, कैसे ये हमारी जिंदगी को बनाते हैं, अच्छी और बुरी सोच में फर्क क्या है, हमारी सेहत और कामयाबी पर इसका क्या असर पड़ता है, और सबसे जरूरी, हम अपनी सोच को बदल कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से ही शुरू करते हैं। ये विचार आखिर हैं क्या? क्या ये बस दिमाग में आने जाने वाले कुछ पल हैं, या फिर इससे कहीं ज्यादा? सच तो ये है कि यही हमारे जीवन की असली बुनियाद हैं। देखिए, रिसर्च और दुनिया के बड़े बड़े विचारक भी यही मानते हैं कि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। मतलब हमारी जो बाहरी दुनिया है ना, वो असल में हमारे अंदर चल रही सोच का ही एक आईना है, एक रिफ्लेक्शन। जरा सोचिए, दुनिया का कोई भी बड़ा काम, कोई महान आविष्कार हो या कोई नया रिश्ता, इसकी शुरुआत होती कहाँ से है? बस एक छोटे से विचार से, है ना? यही वो बीज है जिससे हमारी जिंदगी की पूरी कहानी उगती है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये काम कैसे करती है? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे एक छोटा सा विचार हमारी असलियत में बदल जाता है। ये ना एक चेन रिएक्शन जैसा है। देखिए, सब कुछ शुरू होता है एक विचार से। फिर जब हम उस विचार पर कोई कर्म करते हैं, मतलब कोई एक्शन लेते हैं, तो वो धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है, और हमारी यही आदतें हमारे चरित्र को बनाती हैं, और आखिर में हमारा चरित्र ही तो हमारे जीवन की दिशा तय करता है। तो अब जब हम ये पूरा सिस्टम समझ गए हैं, तो ये बात बहुत ज़रूरी हो जाती है कि हम किस तरह के विचार से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि जैसी शुरुआत होगी, नतीजा भी तो वैसा ही होगा ना। इस बात को ना एक छोटी सी कहानी से समझते हैं, राहुल और मोहन की कहानी। अब दोनों के सामने एक ही मुश्किल काम था। राहुल ने सोचा, अरे यार, ये तो बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, और उसने कोशिश तक नहीं की। वहीं मोहन ने सोचा, हाँ, मुश्किल तो है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। और जानते हैं क्या हुआ? वो कामयाब हो गया। देखा, सिर्फ एक विचार और दोनों का नतीजा बिल्कुल अलग। मोहन का जो नज़रिया है वो हमें सिखाता है कि पॉजिटिव सोच का मतलब सिर्फ अच्छा अच्छा महसूस करना नहीं है। नहीं, ये हमें मुश्किलों में भी मौके देखने की ताकत देती है और हर नाकामी को सीखने का एक मौका बना देती है। और दूसरी तरफ है राहुल की सोच, जो एक जाल की तरह है। ये हमारी सारी एनर्जी खींच लेती है, हमें अपनी ही काबिलियत पर शक होने लगता है, और नतीजा, हम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। और पता है, इसका असर सिर्फ हमारे मन तक ही सीमित नहीं है। हमारी सोच का सीधा असर हमारी सेहत और हमारी कामयाबी पर भी पड़ता है। आज तो साइंस भी इस बात को मानती है। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत और मजबूत होती है। मतलब सीधा सा है, खुश मन तो सेहतमंद शरीर। इसे कई लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का नियम भी कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारे विचार एक मैग्नेट, एक चुंबक की तरह हैं। जब हम लगातार कामयाबी और अच्छी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो हम उन मौक़ों को अपनी तरफ खींचने लगते हैं जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। और ये सब कुछ शुरू होता है बस एक छोटे से यकीन से, मैं ये कर सकता हूं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये कामयाबी की सीढ़ी का पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। ठीक है, तो अगर हमारे विचार इतने ही पावरफुल हैं, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इन पर काबू कैसे पाया जाए, इन्हें बदला कैसे जाए। देखिए, एक कहावत है ना, जैसी संगति वैसी रंगति। ये यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, इसका बहुत फर्क पड़ता है। अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे, तो हमारी सोच पर भी उसका असर पड़ना तय है। तो फिर करें क्या? अपनी सोच को बदलें कैसे? चलिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले तो ये पहचानिए कि आप सोचते क्या हैं, मतलब अवेयर होइए। फिर रोज पॉजिटिव बातें खुद से कहिए। अच्छी मोटिवेट करने वाली किताबें पढ़िए। मेडिटेशन या योग से मन को शांत कीजिए। और हाँ, सबसे जरूरी, ऐसे लोगों की कंपनी में रहिए जो पॉजिटिव हों। तो बात बहुत सीधी और साफ है। अगर सोच सही तो जिंदगी भी सही। अपने विचारों को कंट्रोल कर लिया तो समझिए जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में आ गई। तो आज के लिए बस एक सवाल,
कि आज का पहला विचार क्या होगा, क्योंकि याद रखिएगा, हर एक विचार आने वाले कल को बना रहा है।